उषा की दोनों बहुएं खाना लाकर मेज पर रखती हैं। खाना खाने के बाद उषा कहती है कि अरे वाह, तुम दोनों ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। अरे वाह, मेरी दोनों बहुओं के हाथों में तो मां अन्नपूर्णा का वास है। अरे भाभी, आप लोगों ने तो होटल जैसा खाना बनाया है। ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए पायल लाई हूँ। तुम्हारी आज पहली रसोई थी ना, ये उसका गिफ्ट है तुम दोनों के लिए। तभी साक्षी देखती है कि अरे जेठानी जी को इतनी अच्छी पायल दी है और मुझे बेकार पायल। अरे मैं इतनी अमीर घर से हूँ सासू माँ, आपने मुझे फिर इतनी छोटी सी पायल क्यों दी, जबकि जेठानी की तो इतनी मोटी पायल दी है। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों पायलों का वेट बिल्कुल समान है। अगर तुम्हें जेठानी की पायल अच्छी लगती है तो तुम उससे पायल बदल लो, अगर आरती को कोई ऐतराज ना हो। क्यों बेटा आरती? और तभी आरती अपनी सास की बात को ना काटते हुए वो पायल अपनी देवरानी साक्षी के साथ एक्सचेंज कर लेती है। अरे इसमें क्या बात है, ये दोनों पायल हमारे लिए गिफ्ट ही तो हैं। कुछ समय बाद एक दिन उनकी ननद अपनी भाभी के पास आकर कहती है कि भाभी, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे कॉलेज में फंक्शन है और मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं। अरे मेरे पास बहुत से वन पीस हैं और सभी ब्रांडेड भी हैं, तुम अगर उनमें से कुछ लेना चाहो। मेरे पास कोई वन पीस तो नहीं है, लेकिन एक ड्रेस मैंने खुद बनाई थी, मैं वो लेकर आती हूँ, अगर तुम्हें अच्छी लगी तो तुम डाल लेना। साक्षी अपनी ननद को लेकर अपने कमरे में चली जाती हैं और उसकी दोनों भाभियां भी उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करती हैं। साक्षी अपनी ननद को अपनी बहुत सी महंगी महंगी ड्रेसेस दिखाती है। ये देखो, मेरे पास बहुत सारे वन पीस हैं और सभी ब्रांडेड भी हैं, पर भाभी मुझे तो इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी उसकी दूसरी भाभी आरती एक ड्रेस लेकर आती है। ये देखो, ये है वो ड्रेस। अरे भाभी, ये ड्रेस आपने कहाँ से मंगाई है? कौन से ब्रांड की ड्रेस है? इतनी सुंदर ड्रेस तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, आखिर कहाँ से लाई हो? अरे मैंने अभी बताया तो था कि एक ड्रेस मैंने खुद बनाई है, ये मेरी खुद की बनाई हुई ड्रेस है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ये फंक्शन में पहन लेना। और ये साक्षी को बहुत गुस्सा आता है और कुछ दिनों बाद वो दोनों बहुएं अपनी सास को बताती हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं और सास बहुत खुश होती है और कहती है कि मेरी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हैं, पर मैं तुम लोगों की सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पास के हॉस्पिटल से तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाए। अरे सासू माँ, मैं इतने अमीर घर से हूँ तो मेरा ट्रीटमेंट तो किसी बड़े हॉस्पिटल में होना चाहिए, ना कि इस मोहल्ले वाले हॉस्पिटल में। अगर चाहो तो इस गरीब आरती का ट्रीटमेंट तुम वहाँ करा सकते हो, मुझे तो एक बड़े हॉस्पिटल में ही अपना ट्रीटमेंट कराना है। अरे बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम तुम्हारा ट्रीटमेंट बड़े हॉस्पिटल में करवा सके, और दोनों बहुओं का ट्रीटमेंट हम कैसे कराएं? अरे माँ जी, कोई बात नहीं, आप साक्षी का ट्रीटमेंट बड़े हॉस्पिटल में करवा दी। तरह साक्षी अपनी मनमानी करती रहती है और समय गुजरता है और वो दोनों अब 7 महीने की प्रेग्नेंट है। अब तो हमारी दोनों बहुओं की गोद भराई के फंक्शन का समय आ गया है, लेकिन पैसों की कुछ दिक्कत चल रही है, सिर्फ 40,000 रुपए ही बचे हैं, अब कैसे होगा? अरे तुम ऐसा करो, 20,000 में बहुओं को शॉपिंग करा लो और 20,000 में हम घर पर ही छोटा मोटा फंक्शन कर लेंगे और बहुओं की गोद भराई हो जाएगी। और ये सब बातें साक्षी सुनती है। अरे इन लोगों का तो पैसे को लेकर हमेशा रोना ही लगा रहता है, लेकिन अपनी गोद भराई में मैं तो एक महंगी ड्रेस ही पहनूंगी, चाहे ये कितना ही रोएं। अगले दिन उनकी सास उन्हें बाजार लेकर जाती है और वो उनको बहुत सी दुकानों पर घुमाती है, लेकिन साक्षी कहीं से भी कुछ भी पसंद नहीं करती। कहती है कि मुझे तो मॉल से ही कपड़े लेने हैं। वो अपनी जेठानी और सास को मॉल ले जाती है और वहाँ जाकर कहती है कि देखो, ये होता है मॉल और कितनी सुंदर सुंदर कपड़े हैं यहाँ पर। मुझे तो वो सामने वाली ड्रेस कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है और इसकी कीमत भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 19,000 की ही ड्रेस है, मुझे यही ड्रेस चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा। पर बहू, हमारे पास तो सिर्फ 20,000 रुपए हैं, अगर तुम 19,000 की ड्रेस ले लोगी तो मैं आरती बहू को क्या दिलवाऊंगी? 1,000 में तो कुछ भी नहीं आएगा। माँ जी, मुझे नहीं पता, पर मुझे तो यही ड्रेस चाहिए, अगर आपको दिलवानी है दिलवाओ, वरना मैं फिर कुछ और ही ट्राई करूंगी, फिर आपको बुरा लगेगा। अरे माँ जी, आप इसे ही दिलवा दें। और वो जिद करके वो महंगी और ब्रांडेड ड्रेस खरीद लेती है। अब उसकी सास बटुए की तरफ देख रही है
आरती समझ जाती है कि उसकी सास परेशान है। माँ जी आप चिंता नहीं करें, आप मुझे सिर्फ ये 1000 रुपए ही दे दें, कपड़ा लेकर कुछ ड्रेस बना लूंगी। लेकिन बहू 1000 रुपए में कौन ड्रेस बना सकता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं। आप माँ जी चिंता नहीं करें, गोद भराई में मैं सुंदर सी ही ड्रेस पहनूंगी, आप देख लेना। और वो 1000 रुपए लेकर बाजार की छोटी गलियों में जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा कपड़ा खरीद लेती है जो उसे पसंद आता है, और घर पर आकर मशीन से अपनी ड्रेस बनाने लग जाती है। और उसकी ननद भी हैरान है। आज उन दोनों की गोद भराई का समय आ चुका है। साक्षी अपनी महंगी ब्रांडेड ड्रेस डालकर आती है तो तभी साक्षी की सहेली कहती है कि अरे वाह साक्षी, तुम तो इतनी सुंदर लग रही हो, आज के फंक्शन की सारी लाइमलाइट तो तुमने चुरा ली है। हाँ बहू देखो कितनी प्यारी लग रही हो, कहीं नजर नहीं लगे। अरे सुंदर तो मैं लगनी ही थी। अरे तुम्हारी दूसरी बहू तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, या सिर्फ एक बहू को ही तुमने कपड़े दिलाए हैं, दूसरी बहू को नहीं दिलाए क्या? तभी उसकी दूसरी बहू भी एक सुंदर सा गाउन पहनकर आ जाती है। सारे के सारे गेस्ट आरती की तरफ देखते ही रह जाते हैं और सभी कहते हैं कि ये दोनों में से तो आरती कितनी सुंदर लग रही है, लगता है तुमने आरती को ज्यादा महंगी ड्रेस दिलवाई है और इस बेचारी अमीर बहू को नहीं, तभी तो इसकी ड्रेस इसके सामने फीकी पड़ गई है। और ऐसे मेहमानों की बातें सुनकर साक्षी की बेस्ट फ्रेंड भी कहने लगती है कि अरे वाह, आज तो साक्षी से ज्यादा उसकी जेठानी सुंदर लग रही है। अरे हुनर भी तो इसमें इतना ज्यादा है, इसने सुना है ये ड्रेस खुद ही बनाई है। अगर इंसान के पास हुनर होता है तो वह बड़े बड़े ब्रांड को मात दे सकता है। साक्षी को अपने किए पर पछतावा होता है।